We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता रहे, मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा बरी हो चुकी हैं। उनका बयान सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भगवा को कलंकित करने की कोशिश की गई थी। भगवा आतंकवाद कहने वालों को दंड मिलेगा। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा कि 13 दिन तक टॉर्चर किया गया था साध्वी प्रज्ञा को जब ये पूरा मामला सामने आया था। हमारे साथ उपमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बहन हैं। उपमा जी, आपका पहला रिएक्शन अदालत के इस फैसले के बाद? मैंने सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने ठाकुर जी को धन्यवाद दिया और सभी सनातनियों को, पूरे देश को और भगवा को बधाई। जी। प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया जिसमें वो कह रही हैं कि 13 दिन तक मुझे टॉर्चर किया गया। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। वो जो संघर्ष था, वो जो टॉर्चर था, वो किस तरीके का था, आप साझा कर सकती हैं अब जबकि अदालत की तरफ से आपके पक्ष पर मोहर लगी है? देखिए, टॉर्चर तो पूरे विश्व को विदित हो गया है। जिस तरह का टॉर्चर किया वो अंग्रेजों ने भी किसी महिला के साथ इस तरह का नहीं किया था, है ना। तो टॉर्चर की तो बात ऐसी है कि टॉर्चर तो जिस तरह का किया गया ना, उसके लिए तो बस पूछे मत, शब्द नहीं है कहने के लिए। उनका पूरा शरीर जिस तरह से खराब किया गया, रीढ़ तोड़ दी गई है, चलने फिरने को मोहताज हैं और ढेर सारी ऐसी तकलीफें दे दी गई हैं जो आजीवन उनके साथ रहने वाले। जब साध्वी प्रज्ञा ये कहती हैं कि 13 दिन तक मुझे टॉर्चर किया गया था इस पूरे मामले में, जांच के नाम पर, पूछताछ के नाम पर, तो जो संघर्ष है आपका, आपके परिवार का, वो सिर्फ 13 दिन या 17 साल तक रहा है? 13 दिन क्यों? 13 दिन तो उनको इलीगल रखा गया। उसके बाद जो टॉर्चर हुआ है, उस टॉर्चर का तो कुछ हिसाब ही नहीं दे सकते आप। 13 दिनों तक क्यों? प्रतिदिन आदमी जीवन जी रहा है और उसके साथ टॉर्चर झेल रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा अगर उसको रात दिन टॉर्चर किया जाएगा। दवाइयां, हॉस्पिटल और कुछ भी सुविधाएं जो कैदियों को मिलती है वो तक उनको नहीं दी जा रही थी। भोजन में अंडा मिला दिया जा रहा था। जब पता था कि वो सन्यासी हैं तो उनके भोजन में नॉनवेज देने का अर्थ टॉर्चर नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप इसको, बताइए। उन्होंने अनशन कर दिया, कई दिनों तक भोजन नहीं किया। घर के भोजन की हम लोगों ने परमिशन ली कोर्ट से, और जब भोजन देने जाते थे तो उनके पास तक भोजन नहीं पहुंचता था। एक टॉर्चर है। मुझे लगता है कि 2-4 हजार पन्ने की अगर कहानी लिखी जाएगी ना, वास्तविकता, कहानी नहीं वास्तविकता, तो 2-4 हजार पन्ने भर जाएंगे, इतना टॉर्चर हुआ है। और उपमा जी, आपको लगता है कि सब कुछ सिर्फ जांच एजेंसी के स्तर पर किया जा रहा था या सब कुछ राजनीतिक इशारे पर? 100% राजनीतिक इशारे पर ही था जी। ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र था और ये आज की बात थोड़ी है। बिल्कुल सबको पता है कि ये, और बाद में प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था ना कि पी चिदम्बरम, सोनिया गांधी और अपने महामहिम दिग्विजय सिंह जी, इनके सबसे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया था। उपमा जी, हम पिछले 3-4 लोकसभा और लगभग हर विधानसभा चुनाव में जो विपक्ष है उसकी तरफ से इस मुद्दे को उठता देखते रहे। क्या आपको लगता है कि अब इस मुद्दे पर विपक्ष खामोश होगा? क्या आपकी मांग है कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, उन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भगवा आतंकी होने का गंभीर आरोप लगाया था? मैं किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना चाहती, पर आप बताइए, इतिहास गवाह है, क्या कभी धूर्त लोगों ने किसी से माफी मांगी है? धूर्त लोगों ने कभी किसी से माफी मांगी है? जो लोग, जिनकी मानसिकता खराब है, वो माफी मांगेंगे? माफी शब्द उनके डिक्शनरी में आता ही नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता खराब, वो बदतमीज लोग हैं जी, जिनको सौहार्द, प्रेम, स्नेह और सच का जिनको पता नहीं होता है।
ऐसे लोग माफी क्या मांगे। और उपमा जी, क्या ये सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टारगेट करने की कोशिश थी, या आपको लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी भगवा को बदनाम करने की? ये बहुत बड़ी साजिश थी भगवा आतंकवाद को साबित करने के लिए, ताकि पूरे विश्व में भारत की स्थिति खराब हो जाए, भारत आतंकवादी देश के नाम से जाना जाए, क्योंकि भारत सनातनी देश है और सनातन के लोग अगर बनते हैं आतंकवादी, आप सोच सकते हैं कि क्या भगवा आतंकवाद के सहारे ये भारत देश को बदनाम नहीं करना चाह रहे। जी, ये जो 13 दिन का टॉर्चर था, जिसको आप कह रही हैं कि 3-4 हजार पन्नों में भी अगर लिखा जाए उस दौर को, तो वो शायद तब जाकर बेहतर तरीके से चीजें सामने आ पाएंगी। क्या वो जो दर्द है वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज तक झेल रही हैं? आज भी उनको दवाई लेनी पड़ रही है? आज भी उनको दिक्कतें होती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी सुबह उठते समय उनके शरीर में इतनी चोट है कि आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तकलीफें ही रहे, तो उसको क्या कहेंगे आप। जी, एक आखिरी सवाल, अब आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, वो सनातनी है, वो सन्यासी हैं, वो अपना जीवन जिएंगे। और अच्छी बात ये हुई कि जिस बात पर वो शुरू से टिकी हुई थी और कह रही थी, डे 1 से वो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इस सब में लिप्त नहीं हूँ, तो ये जो सारी चीजें थी वो आज ठाकुर जी की कृपा से वहां भी साबित हो गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट ने भी कोर्ट ने भी इस पक्ष में फैसला दिया और जो सच था वो कोर्ट ने कहा। चलिए, मैं आखिरी में आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूं, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह को, पी चिदम्बरम को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक मंच पर? मांगनी चाहिए, नाक रगड़ के मांगनी चाहिए।